कभी कभी जिंदगी में सबसे कीमती चीज वही छुपी होती है जहां हम कभी देखते ही नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट की असली सच्चाई भी वही छुपी होती है जहां बड़े लोग नहीं चाहते कि हम नजर डालें। आज की कहानी उन्हीं में से एक है। आरव के हाथ लगी दादाजी की नोटबुक, पूरा लाल क्रॉस, गलती या असफलता। लेकिन कई लोग कहते हैं कि पुराने जमाने के ट्रेडर्स जानबूझकर अपनी असली रणनीतियां परिवार में भी छिपाते थे ताकि कोई उन पर निर्भर न बने। आरव हंसकर बोला, दादाजी भी हारते थे, लेकिन कुछ ट्रेडर्स मानते हैं पुराने लोग गलती नहीं लिखते थे, ब्लाइंड फॉलोअर्स को दूर रखने के लिए जाल बिछा देते और उसी पेज पर लाइन जो मैं गलत करता हूँ वही बाजार सही करता है। कुछ पुराने ट्रेडर्स दावा करते हैं यह लाइन असल में कॉन्ट्रारियन संकेत था जिसे आम लोग समझ ही नहीं सकते। निफ्टी का ट्रेंड अनक्लियर और इंडिकेटर बाय कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन फोरम्स में एक बड़ा विवाद चलता था। इंडिकेटर्स रिटेल को जाल में फंसाने के लिए बनाए गए हैं। आरव उल्टा सोचने लगा, सब खरीद रहे हैं तो क्या मैं सेल देखूं? कुछ लोग आज भी कहते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशन रिटेल से उल्टा खेलते हैं ताकि भीड़ गलत दिशा में जाए और मार्केट अगले दिन गिर गया। लोग बोले ये लक था, पर कुछ कहते हैं लक नहीं, उल्टी साइकोलॉजी की ताकत है तो जो रिटेल को भी कभी भी सिखाई नहीं जाती। आरव ने जब नोटबुक गहराई से पढ़ी तो पता चला गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं थी, वो मार्केट साइकोलॉजी की उल्टी दिशा का ज्ञान था। लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी आती है। कई पुराने ट्रेडर्स बताते हैं कि कॉन्ट्रारियन रूल्स कभी भी खुलकर नहीं सिखाए जाते क्योंकि इंस्टीट्यूशन नहीं चाहते कि रिटेल उन्हें समझे, और हर लाइन जैसे हिडन वार्निंग थी। सब बुलिश है मतलब डर, और न्यूज़ पॉजिटिव है मतलब एक ट्रैप है, और हाई वॉल्यूम पर प्राइस साइलेंट मतलब मैनिपुलेशन हो रहा है। मार्केट में आज भी डिबेट है कि ये पैटर्न्स नेचुरल है या आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। आरव पूछता है, दादाजी ने असली स्ट्रेटजी क्यों नहीं लिखी? दादी मुस्कुराकर बोली, लिखी तो थी, वही नोटबुक। वो हमेशा कहते थे अगर तू बाजार की तरह सोचने लगा तो तू कभी उन्हें नहीं जीत पाएगा। लेकिन कुछ ट्रेडर्स ये मानते हैं कि पुराने समय में लोग अपनी स्ट्रेटजीज इच्छा से नहीं, डर से छुपाते थे क्योंकि मार्केट में आइडिया चोरी होना कॉमन था। और कुछ लोग तो दावा करते हैं कि दादाजी जैसे कई ट्रेडर्स को दबाया गया था ताकि उनकी साइकोलॉजी पब्लिक तक न फैले। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए फॉर्मूला नहीं, उल्टी सोचने की हिम्मत चाहिए। लेकिन आज भी बहुत से लोग कहते हैं मार्केट में जीतना कठिन नहीं, बस मुश्किल इसलिए है क्योंकि रिटेल को हमेशा वही सिखाया जाता है जो इंस्टीट्यूशन के लिए सुविधाजनक हो। कभी कभी गलतियां सबसे सही गुरु होती है क्योंकि सही गुरु अक्सर पब्लिक को नहीं दिखाए जाते। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानी है तो जरा सोचिए, इतिहास बताता है कि जो ट्रेडर्स सिस्टम को समझ लेते हैं वही सिस्टम से बाहर कर दिए जाते हैं, और जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वो हमेशा हार जाते हैं। अगर आप ऐसी अनटोल्ड कंट्रोवर्शियल स्टॉक मार्केट कहानियाँ चाहते हैं तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट स्टोरी नाउ। मैं आपको बाय सेल टिप्स नहीं देता, बल्कि सोचने की असली ताकत देता हूँ जो लाइफ टाइम काम आएगी। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।